हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एटीजर स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये इंग्लिश की 30th क्लास है, यानी हमारी 30 क्लास जो है बाकी कंप्लीट हो गई है। उसमें हमने जो अपनी ग्रामर का सेक्शन था, मेन सेक्शन, वो पढ़ा। प्लस अब हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पे आ गए। हमने काफ़ी सारे 15 to 16 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है लगाए हैं हमने। चलिए हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईडियम यानी मुहावरों से है। टू बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये कभी अगर आप जितने भी आर्मी फोर्सेस है, अगर उसमें जितने लोग सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, जितने लोग सिलेक्ट हुए होंगे उनको मालूम होगा कि ये चीज वहां पे जरूर बोली जाती है। टू बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। अगर इसका दूसरा बोलो तो एक्टिव एंड अलर्ट। ठीक है, एक्टिव एंड अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं वो, इसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया, ग्रामर लॉजिक लगाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प दी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्या है ये? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, विल हेल्प दी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, तो यहाँ पे आपका लॉजिक लगेगा। किस चीज का लॉजिक लगेगा वो आपको मालूम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने, ज्यादा नहीं, 90% लोगों ने यहाँ पे ट्रेनर्स लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा हुआ है। विल हेल्प दी अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ये ट्रेनर्स नहीं है, ये है पार्टिसिपेंट्स। तो हमारा ट्रेनर्स जो है गलत आंसर हो जाएगा, और पार्टिसिपेंट्स हमारा 1 नंबर हमको देगा, अदरवाइज हमारे नंबर काट देगा। और कोस्ट गार्ड के पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन एयरफोर्स में होती है। चलिए, कॉट रेड हैंडेड, ये तो बहुत क्या बोलते हैं, इजी है, सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा कॉमन है। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ना। मतलब कोई भी चीज हम इलीगल, जो भी कोई गलत काम कर रहे हो, उसमें हमको किसी ने पकड़ लिया। चलिए, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर, क्या है ये? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है? फंबलिंग। ठीक है, क्या होता है? फंबलिंग। फ्लैटरिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लूजिंग स्ट्रेंथ, यानी कोई भी मोमेंटम हो गया, पकड़ हो गई किसी चीज की, उसको लूज करना। ठीक है, धीरे धीरे हाथों से निकल जाना। पास हैसनिंग, हैसनिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्टिव रहना। ठीक है, अलर्ट रहना, कोई भी झटके एकदम जल्दी से काम कर दिया। ठीक है, क्या? एकदम जल्दी से कोई भी किसी ने मुझे काम बोला और वो जल्दी से कर दिया गया। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब क्या होता है? लूजिंग बैलेंस। ठीक है, चलते समय, भागते समय हम बाई चांस होते हैं ना, गिर जाते हैं, तो उसको कहते हैं बैलेंस का खो जाना। स्टम्बलिंग का मतलब ये होता है। चलिए, इनकरेक्ट वर्ड आ गया, इसमें ढूंढना है। इसमें क्या है? मैं ये जो आपके एरर वाले क्वेश्चन जो है वो भी लाया हूँ, वो लास्ट में। अभी ये इडियम्स एंड इनकरेक्ट वर्ड यानी वोकैब आप ज्यादा इसलिए देख रहे हो क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यही आते हैं। ठीक है, इस बार भी हमने देखा था वाई ग्रुप या फिर एक्स ग्रुप में जो इंग्लिश आती है उसमें भी यही आता है। ठीक है, एक्स एंड वाई ग्रुप में मतलब, और जो भी आपका मतलब, और बाकी सारे पेपर में तो आता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आता है, तो इसलिए मैंने सबसे ज्यादा जो है यहाँ से उठाया है। चलिए इसको लगाते हैं हम। क्या लिखा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन की असली स्पेलिंग क्या होती है? डिस्ट्रक्शन की, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज को हम जो है हमारा अटेंशन नहीं खींच पा रहा है, हमको हमारा मन मोह रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? मन मोह रहा है। उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। ठीक है, ये होता है, सिनोनिम्स होते हैं। और इसके एंटोनिम, ठीक इसके एंटोनिम क्या होते हैं? वो होते हैं पीस, काम, या फिर ऑर्डर, यानी एकदम शांत दिमाग से रहना, या फिर जिस भी काम में हमारा मन लग रहा है वो हम करते जा रहे हैं, हमको इधर उधर का परवाह नहीं है। तो ये हो गया डिस्ट्रैक्शन। प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सिक्योर कर लेना। ठीक है, किसी भी चीज को सिक्योर कर लेना मतलब किसी भी चीज को
एकदम अच्छे से, ठीक है, केयर और एफर्ट के साथ ले लेना, खरीद लेना या फिर पा लेना, एक ही चीज बात होती है, एफर्ट के साथ, ठीक है। किंडल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी लाइट होती है, जो एक फायर के थ्रू जो कैंडल पे लाइट जलती है या फिर किसी भी चीज पे जलती है ना, उसको कहते हैं किंडल, लाइट या फिर और सेट ऑन फायर, हिंदी में दो तो किसी भी चीज को उजाला करना, प्रज्वलित करना, ठीक है। प्रवोक, प्रवोक का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना, ठीक है, स्टिमुलेट करना, इसका सिनोनिम है स्टिमुलेट करना, उकसाना। चलिए पैसिव वॉइस आ गया, इसमें क्या लिखा है, द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो 8 विलेजेस से लेके यहाँ तक है ना, डैमेज क्रॉप्स तक, ये हमारा ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल टीम का काम था वो इसलिए था कि जितने भी ये जो नुकसान हुए हैं इन सबको देख रेख कर सके, उस चक्कर में वो ये इन 8 गांवों में ये जो सेंट्रल टीम है देखने गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल टीम और डैमेजेस तो आएगा नहीं, अगर हमारा 8 विलेजेस ऑब्जेक्ट है तो हमारा 8 विलेजेस जो है सबसे आगे आएगा, ठीक है। और हैड विजिटेड दिस सेंट्रल, नहीं, 8 गांव जाएंगे क्या सेंट्रल टीम के पास, 8 गांव के पास हाथ पैर है, नहीं है ना। अगर यहाँ पे आता कि 8 विलेजेस हैड विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम तो सही रहता, तो यहाँ पे ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। 8 विलेजेस इन द स्टेट, जो 8 गांव थे राज्य के अंदर, वो वर विजिटेड बाय, जैसा कि अभी मैंने सेकंड ऑप्शन में बोला था, बाय द सेंट्रल टीम टू असेस द डैमेज टू दी क्रॉप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एरर वाले पार्ट आ गए हैं। इसमें क्या है, सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन, जैसे कि आपका एक माइग्रेशन सीजन होता है जो कि आपका ये महीना चल रहा है, यहाँ पे जो पंछी होते हैं वो घोंसले नहीं बनाते, वो जो पंछी गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे कि कौवे हो गए, गौरैया हो गई, ये सारे उड़ के गर्म जगह पे चले जाते हैं, तो यहाँ ये इस महीने में घोंसले नहीं बनाते हैं क्योंकि इनको यहाँ से उड़ना होता है, ओके। तो सेल्डम का मतलब होता है, हालांकि नहीं, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऐसा भी एरर आता है कि हम यहाँ पे नॉट लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, बिकॉज सेल्डम का मतलब ही होता है, जैसे कि आपका लेस्ट हो गया, अनलेस हो गया, इन सारे वर्ड के साथ नॉट नहीं लगता है। मैंने ग्रामर में आपको बहुत बार बताया है, हद से ज्यादा बार बताया, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शुरुआत से ही इंग्लिश, ठीक है। और जो सेल्डम होता है इसके साथ भी सेम सीन होता है, नॉट नहीं आता। तो सेल्डम डू वी फाइंड, कभी कभी ही हमें ऐसा मिलता है कि इस सीजन में जो है बर्ड्स घोंसला बनाते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई एरर है ही नहीं, नो एरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समवन हु स्टडीज इलेक्शन एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, देखिए आप लोग कहेंगे एनालिस्ट, नहीं मैं कहूंगा गलत, और यहाँ पे 95% जो है गलत आंसर दे के आएंगे, लिख के देता हूं मैं, इससे पहले अगर मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया होता तो। एनालिस्ट का क्या काम होता है, वो एनालिसिस करता है स्टेटिस्टिक्स को, यानी किसी भी न्यूज को या फिर किसी भी काउंटिंग्स को, इलेक्शंस में काउंटिंग होती है लेकिन ये वोटिंग, ये लीगल जो है सॉल्यूशन चला जाता है। तो यहाँ पे क्या कौन आते हैं, यहाँ पे सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, सेफोलॉजिस्ट, वर्ड की याद रख लेना, पीडीएफ मिलेगा उससे पहले भी कहीं लिख के रख लेना, बहुत काम की चीज है। एनालिस्ट जो होते हैं और जो ये सेफोलॉजिस्ट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, इनका काम ही यही होता है सेफोलॉजिस्ट का कि हमेशा चुनाव का जो विश्लेषण होता है वो करे, और एनालिस्ट कौन होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं, जो किसी भी चीज का विश्लेषण कर सकते हैं, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो या न्यूज हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो या फिर कोई न्यूज रिलेटेड हो, किसी भी चीज का रिलेटेड हो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, वैसे इसका कोई वर्ड है नहीं, हिंदी में है विश्लेषक, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, वन मिटा देता हूँ। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं, किस चीज में होते हैं स्पेशलिस्ट,
एक मिनट रुकिए, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है। स्पेशलिस्ट किस चीज में होते हैं? स्पेशलिस्ट इन आपका साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी किसके लिए होती है सबको मालूम होना चाहिए, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, बार बार पढ़ाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है, हर बार आती है। मैथमेटिशियन जो मैथ से रिलेटेड हो तो इसमें भी आपको पढ़ाने का समझाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ बस, यही थोड़ा सा अलग था। चलिए, बॉल्स्टर, इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या पूछ रहे हैं? सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन। अगर इसका एंटोनिम पूछेंगे वीक, ये भी इसका एंटोनिम है, डिस्करेज, ठीक है। एम्बोल्डन मतलब क्या होता है? किसी को किसी को ब्रेव बनाना, ये ब्रेव से रिलेटेड है, साहसी। मजबूत और साहसी में फर्क होता है, ठीक है। चलिए, फ्रिटर, इसका एंटोनिम बताना है। फ्रिटर का तो हमको मतलब ही नहीं मालूम है, ठीक है, फ्रिटर का तो हमको मतलब ही नहीं मालूम है, तो हम कैसे बताएं? तो इसका मतलब होता है, फ्रिटर मतलब होता है वो लोग जो वेस्ट करते हैं, किसको? किसी भी चीज को, टाइम, मनी, एनर्जी, जो भी चीज हो, ठीक है, व्यर्थ नष्ट करना किसी भी चीज को, पानी को, गैस जला के छोड़ दिया, आग को, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब, इसका एंटोनिम क्या होगा? जो सबको, सब चीजों को बचाए, तो इसका मतलब होता है होल्ड, ये सब चीजों को बचाता है। स्पॉइल मतलब क्या होता है? फैलाना, ठीक है, किसी चीज को खराब करना, यानी ये इसका सिनोनिम मान सकते हैं। स्प्रेड, किसी चीज को फैलाना, ठीक है, तो ये तो अलग हो गया। स्प्रेड का मतलब होता है, मतलब फैलता तो रबड़ ही है ना, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है ना, ये इसका सिनोनिम है, अलग चीज है, ठीक है। वेस्ट सेम चीज है, सिनोनिम आ जाता है आपका, लेकिन इस पे एंटोनिम पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू चेक्ड इफ वी हैव, एक मिनट रुकिए, ठीक है। हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, क्या तुमने चेक करा? क्या चेक करा? कि अगर हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है, हमारी जानकारी लायक इंफॉर्मेशन है लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या आता है? सफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब आता है नॉट इनफ, ठीक है, जो हमारे मतलब ज्यादा यूज का नहीं है, इनफ नहीं है, ज्यादा एडुकेट नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। इनसफिशिएंट का मतलब ये होता है इनएडुकेट है। और प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है किसी भी लार्ज अमाउंट में देना, किसी भी चीज को गिवन इन लार्ज अमाउंट। जैसे कि मैंने आपको एक डाटा दिया कि आपको ये ठीक करना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो मैं आपको बहुत सारा दिया, तो क्या हुआ? प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, उसको ये कहेंगे इनएडुकेट। ये तो सेम चीज है ना, ये इसका इनसफिशिएंट का, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? चलिए, जंबल वर्ड आ गया है ना, 12th क्वेश्चन पे जंबल वर्ड आ गया। देखते ए बी सी सी यानी डी नहीं है, चलिए ए से शुरू करते हैं फिर। द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग एंड 80 families of the upper caste own the majority of the land in पालमपुर। ओके, ठीक है, पालमपुर की मेन एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 families which belong to different caste and creeds। ये मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे 450 families है जो इतने से रहती हैं, तो 80 families ऑफ द अपर कास्ट बताया है, और फिर बाकी का लोअर कास्ट का बताया है। तो 1 नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर BADC है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद DC क्या है? देर आर अदर एक्टिविटीज, पालमपुर में और भी अलग तरीके की एक्टिविटीज है, ऐसा भी उसने बताया कि और क्या क्या है उधर। और भी ये है कि जो नेबरिंग टाउन्स है विलेज के, वो ऑल वेदर रोड्स यानी इन सब चीजों से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। बरसात के मौसम में कीचड़ से दलदल नहीं बनता, प्लेन रोड होगा वहां पे, है ना, अच्छा एरिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ABBD यानी सी नहीं है, चलिए इसे शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट का नहीं, ये तो बीच का पार्ट लग रहा है। कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन। अच्छा, मुझे लग रहा है, चल मान के चलते हैं, क्योंकि बी के 2 पार्ट हैं, ठीक है,
उसके बाद लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हाउएवर ना, ये भी नहीं। एक्टिव रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है ये है। तो हमारा करेक्ट आंसर BADC है। देखिए क्यों है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करी, जो हम पैसेज, जो मैं आपको पैसेज पढ़ाता था ना पहले, ठीक है, अब तो नहीं पढ़ाता क्योंकि पैसेज का प्रैक्टिस आप ही को करना है, वो चाहे आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसेज का जो है, पैसेज के बारे में बोल रहा है, उसी को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरा नाम होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्योंकि वो एक तरीके से पूरा लिखा होता है, हमको उसको पढ़ना होता है। क्या करना होता है? पढ़ना होता है। ओके, ओके। तो इसमें जो है पहले कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता रहा है कि वो होता क्या है। तो ये क्या होता है, इससे आपको भी समझ में आएगा। ये एक एबिलिटी होती है, यानी एक इंफॉर्मेशन होती है, किस चीज के बारे में होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमको समझ में आ रहा है। वो इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिख दिया जाता है, लेकिन उसमें से पूछते क्या है कि मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज्यादा तो पूछते ही नहीं है। SSC के एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें 5 पूछते हैं, अदरवाइज डिफेंस एग्जाम में 4 से ज्यादा पूछते नहीं, क्योंकि उसमें और भी क्वेश्चन ऐड करने पड़ते हैं ग्रामर से रिलेटेड एंड आपका जो एरर्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमको बोला गया है, लिखा हुआ है, वो हमको समझ में आना चाहिए। फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो समझौता है किसी भी चीज से, ये कहाँ से आता है? जो भी वो टेक्स्ट होता है प्रिंटेड ही होता है। उसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी नॉलेज होती है, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने नहीं पढ़ा है, उसके हिसाब से होता है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि इन एक्टिव रीडिंग, उस टाइम आप एक्टिव रीडिंग कर रहे होगे, आपके दिमाग में नहीं होगा, आप वो देख देख के पढ़ रहे होगे। रीडर्स जो होते हैं वो उसको रीडिंग करते करते सोचते हैं, इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में। ऐसे हमको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है। कनेक्शन बताते हैं, इन्फरेंसेस वो खुद से पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी लाइन चेंज कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन को सुनना, हालांकि ऐसा जो है कहा जाता है कि एक ये प्रोसेस कर लेता है अच्छे से, कि हाँ अगर हम उसको सुन रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं किसी के मुंह से, तो हमको अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब हम पढ़ते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप खुद से पढ़ें जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। काफी सारी बुक आती है कॉम्प्रिहेंशंस की, ओनली कॉम्प्रिहेंशंस की जो होती है ना, काफी सारी बुक आती है, वो भी सही प्रैक्टिस करवा देती है। अब यहाँ पे एरर के क्वेश्चन आ गए, यहाँ से मुश्किल से 2-3 तो या फिर 4 तो एरर के क्वेश्चन होंगे। जो ये प्रोजेक्ट है ये टफ है, और आई कैंट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा टफ है, हार्ड है, और मैं इसे मंडे से पहले कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। यानी यहाँ पे नो एरर का कोई पार्ट नहीं है, यानी यहाँ पे एरर है। क्या एरर है? जो ये कैंट बी एबल टू सेक्शन है, यानी इसको अगर हम सी सेक्शन मान ले तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। कैंट बी एबल टू यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा क्या? तो यहाँ पे आएगा जो कैंट बी एबल टू है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आपने मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए थे ना, कुड, वुड, या फिर आपका शुड, है ना, ये आपको मॉडल्स पढ़ाए थे मैंने हल्का सा, और मैंने आपको बताया था कि जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू आगे आ जाता है, देखो टू की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब वन का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव, ठीक है, क्या होता है? इन्फिनिटिव। मगर जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और +2 हो जाए वो बन जाता है मॉडल, ठीक है। वो क्या बन जाता है? मॉडल। मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ाया था। तो ये देखिए एबल टू क्या है? मॉडल है, तो इसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूरा मान के चलेंगे। अगर वर्ब का इसको हम फर्स्ट फॉर्म मान के चलेंगे तो यहाँ पे आएगा मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? मॉडल। यही हमारा एरर है, और कैंट नहीं आएगा, नहीं तो कुड हो जाएगा, ठीक है। आई वुड नॉट बी एबल टू, मैं नहीं कर पाऊंगा। कैन और कुड कब आता है? जब कोई आशंका होती है। आशंका नहीं है भाई, उसको पक्का पता है कि वो मंडे से पहले कर ही नहीं सकता, उसको मंडे तक का टाइम चाहिए। तो कैंट की जगह क्या आ जाएगा? वुड, और बाकी वुड नॉट लिख देते हैं, क्योंकि उसके आगे तो बी एबल टू लिखा ही हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सिनोनिम करना है इसका। रेंडम का सिनोनिम क्या होता है? आर्बिट्रेरी,
ठीक है, क्या होता है आर्बिट्रेरी, ये इसका सिनोनिम है। अदरवाइज डेफिनाइट का मतलब क्या होता है क्लियर, ठीक है। रैंडम का मतलब क्या होता है अनक्लियर, जो हमें पता नहीं है। रीजनेबल ये भी सेम चीज है, और प्लान्ड ये भी सेम चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैनॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से, दैट यू आर ट्राइंग टू से, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पे मारा कि तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा व्हाट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दैट नहीं आएगा। We will definitely win the match this time because our team has prepared well. Our team has prepared, तो यहाँ पे prepare तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा prepared आएगा। इसमें कोई जो क्या बोलते हैं राय है वो है नहीं कोई, है ना, दो राय तो है नहीं। has prepared well ये मैंने आपको पढ़ाया है। और prepared well, prepared आएगा। prepared क्यों आएगा, प्रिपेयर्ड इसलिए आएगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब हम ये मैच जरूर जीतेंगे, ये फ्यूचर है इस टाइम। क्यों, क्योंकि हमारी टीम ने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की है, प्रिपेयर्ड वेल। तो इसको क्या कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें आगे जाके हमारा विल शैल भी आए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल आए, ठीक है। और साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी आपका इतना हिस्सा, और उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। आपका क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एंटोनिम बायस का, बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है। पक्षपात करना, किसी भी चीज के लिए पक्षपात करना। तो एंटोनिम क्या उसका, इसका फेयरनेस। फेयरनेस मतलब क्या होता है सब बराबर, इक्वली, ठीक है। स्टेज, स्टेज मतलब क्या होता है, ये तो एक पॉइंट होता है किसी चीज का, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। पीरियड होता है, स्टेप होते हैं, ऐसे करके, है ना। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 आपका आता है ना पेपर में ऐसे करके। प्रेजुडाइज क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है। और प्रेस्टीज ये इसका सिनोनिम होता है बायस का ही। और प्रेस्टीज क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी चीज के हेतु रिस्पेक्ट रखना। चलिए ये क्या आ गया आपका स्पीच का पार्ट आ गया, ठीक है। एक मिनट रुकिए, स्पीच का पार्ट आ गया। वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव देयर रिकॉर्ड बुक्स, द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास प्रीफेक्ट। क्लास प्रीफेक्ट, क्लास प्रीफेक्ट क्या होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है। जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी बुक्स कहाँ छोड़ दी, तो हमको क्या करना है आस्क दी क्लास परफेक्ट। दो जो स्पोर्ट्स कोच है उसने पूछा 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 पूछा, क्या पूछा प्रीफेक्ट। वेयर, वेयर तक सब सेम आएगा। उसके बाद जो है हम काटना शुरू करेंगे। वेयर द चिल्ड्रन आर लिविंग, ना ये नहीं आएगा, लिविंग कभी आता नहीं, मैंने हमेशा आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हैव ये भी नहीं आएगा। द चिल्ड्रन लीव देयर, वेयर द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट देयर, लेफ्ट देयर आएगा, ठीक है। क्या आता है इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड भी जो है गलत हो जाएगा, 2 भी गलत 1 भी गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा पूरा वेयर तक सारा सेम। द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट, ठीक है, देयर रिकॉर्ड बुक। ये जो लीव होता है इसके मैंने आपको फॉर्म वर्ब की हाँ वर्ब की क्लासेस में करवाए थे। लीव के बाद लेफ्ट आता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, लेफ्ट लेफ्ट। तो ये क्या होते हैं अनरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। क्यों, ये थर्ड फॉर्म तक चेंज होते हैं, थर्ड फॉर्म तक चेंज नहीं होते ना, और यहीं तक देखा जाता है बस। उसके बाद तो वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म अलग अलग हो जाती है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो क्लॉस्टर्ड, पहले मतलब जानते हैं क्रिएटिविटी, वैसे इसका ये गलत है, ठीक है। होता क्या है इसका असली स्पेलिंग क्रिएटिविटी, ठीक है। ई नहीं आता आई आता है, बस छोटी सी मिस्टेक थी। क्लस्टर्ड क्या होता है, क्लस्टर्ड इसका मतलब होता है एकांत, मतलब किसी भी चीज से दूर रहना, है ना, किसी भी चीज से दूर रहना।
मैलेगेंट इसका मतलब क्या होता है? नुकसानदेह, किसी कोई भी चीज जो हमें हमें ठीक है नुकसान करे, हार्म करे, डैमेज करे, इसको हमें, अस। कोई भी चीज जो नुकसान लायक हो ना, डोनेशंस, डोनेशंस मतलब क्या होता है? जो किसी को हेल्प करने के लिए चैरिटी देते हैं, चैरिटी भी लिख सकते हैं, चैरिटी। ओके। और क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? ये एक आर्ट होती है, इसको कला भी बोलते हैं, ठीक है, कला भी बोलते हैं। और आपका क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स क्या होता है क्रिएटिविटी का? और भी होता है टैलेंट। ओके ठीक है, टैलेंट जो होता है कुछ इमेजिन भी कर सकते हैं, उसको भी हम जो है क्रिएटिविटी बोलते हैं, कुछ अच्छा सा इमेजिन करना, ठीक है। और टैलेंट से अच्छा टैलेंट आएगा, अनन्या पांडे वाला नहीं। ओके चलिए, अच्छा हमारा यहीं तक था, है ना, यहीं तक था। बाकी आगे के क्वेश्चंस जो है, सॉरी आगे तो क्वेश्चन यही है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा अगर किसी को डाउट हो तो। तब अब जब तक के लिए कल मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए अब हम कल मिलते हैं। जय हिंद।